नमस्कार सर, मैं आयुषी पुरी। और पहले तो मैं आपका श्रीनगर गढ़वाल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कुछ समय पहले दिल्ली में काफ़ी दंगे हुए थे। तो दिल्ली दंगों में हमारे उत्तराखंड गढ़वाल के पौड़ी गढ़वाल के एक बेटे दिलबर सिंह नेगी की हत्या कर दी गई थी। उनके हाथ पैर काटकर उनको जला दिया गया था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इसका आरोप आपकी सरकार आम आदमी पार्टी पर जाता है कि आपकी सरकार के जो लोग थे वो उन्हें बचाने में असमर्थ रहे। तो हमारे देश के अगर इस समय हमारे देश के एक युवा का अगर इस तरीके से हत्या कर दी जाती है तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश के लिए। अगर आप हमारे देश के एक युवा को बचाने में असमर्थ हैं तो आप इतने सारे युवाओं की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? दिलबर और उसका भाई वो दिल्ली में जा रखे थे दुकान में नौकरी करने। दिलबर का भाई था गाजियाबाद में, वो बाटा में था। दिलबर था एक मिठाई की दुकान में। अब वो जो मिठाई की दुकान थी, जिस एरिया में शाहीन बाग में जब दंगे शुरू हुए और उसका असर आया, तो जिस इलाके में दिलबर नौकरी करने गया था वहाँ पे भी असर आया। जब असर आया तो बाद में पता चला दिलबर नेगी की डेथ हो गई है, जल के मरा है वो। अब एकदम से किस चीज पे शक करा गया? जिस जगह पे वो दुकान थी वहां का पार्षद था ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन था आम आदमी पार्टी का। जैसे ही आम आदमी पार्टी को पता चला, उन्होंने ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से निकाल दिया। ताहिर हुसैन आज भी जेल में है। उसके खिलाफ मेरे ख्याल से 9-10 केस हैं। ये तो एक केस है, बाकी है कुछ फ्रॉड वगैरह कुछ निकले हैं उसके। अब मैं दूसरी इसी से संबंधित ना दूसरी बात बताता हूँ। दिल्ली में अगर दंगे होंगे या किसी भी जगह दंगे होंगे तो कौन सा महकमा होता है सरकार का जो सबसे पहले आता है और दंगों को रोकने की कोशिश करता है? कौन सा महकमा होता है? पुलिस डिपार्टमेंट। दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, अमित शाह जी के अंडर में। अब क्या हुआ, जरा सुनना इसमें ताली उसके बाद, क्योंकि इसमें ना वाकई में समझ में आएगा इशू। अब क्या हुआ, दिल्ली पुलिस तो एक्टिव नहीं हुई। पार्षद था आम आदमी पार्टी का, शक हो गया। लेकिन पार्षद से ऊपर जो होता है, जिसे बोलते हैं विधायक, एमएलए, वो किसी को नहीं पता कौन था और किस पार्टी का था। विधायक जो वहां का था उसका नाम है मोहन सिंह बिष्ट, उत्तराखंड का, और वो था भारतीय जनता पार्टी का। तो मोहन सिंह बिष्ट जी पे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। जिसके कंट्रोल में दिल्ली की गवर्नमेंट, वो अपना पुलिस भी थी, इसके पीछे पड़ गया ताहिर हुसैन के। बिल्कुल ठीक है, उसके पीछे पड़ना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को क्योंकि ट्रोलिंग एजेंसी, क्योंकि आईटी सेल बुरी तरह से हिट करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने सब गायब करके सीधा इशू बना दिया आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन। अब ये देखो, जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे एमएलए उत्तराखंड का, एमएलए बीजेपी का, उसको पे कहीं कोई सवाल नहीं आया। और ना मेरे को पक्का यकीन है किसी को यहां पता भी होगी ये बात, शायद एक आधे को पता होगी, नहीं तो हकीकत तो नहीं होगी। अब उसके बाद क्या हुआ, अभी खत्म नहीं हुई बात यहां पे। उसके बाद क्या हुआ, कपिल मिश्रा जी जो हैं उनका बैकग्राउंड बताता हूं। वो एक बार विधायक रहे हैं वहां पे, 2 बार लड़े, एक बार विधायक, एक बार हारे। जब वो विधायक थे तो वो आम आदमी पार्टी के मेंबर थे, तब विधायक बने। और जब आम आदमी पार्टी से लड़ाई हुई, उनकी निकाल दिया गया और दोबारा बीजेपी में जाकर के लड़े, तो ना वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़े और वो हार गए। ये हो गई कपिल मिश्रा की कहानी। लेकिन अब दिलबर नेगी के इशू को और बढ़ाना था, तो कपिल मिश्रा जी ने क्या करा, उन्होंने कहा मैं 3 लाख रुपए दूंगा इसके घर को। दे भी दिए। हमारे मिनिस्टर हैं गणेश जोशी जी, उनकी लड़की है नेहा जोशी, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, डायनामिक है, एंटरप्राइजिंग है। अभी वो एबीवीपी की कुछ मतलब सेंटर में कुछ अपॉइंटमेंट भी मिला है उसको। मैं उससे जब भी मिलता हूँ मेरे को भी बड़ी अच्छी लगती है किस मोटिवेशन के साथ में वो फ्यूचर में आगे बढ़ रही है। नेहा जोशी ने भी कहीं से इकट्ठे करके दिलबर के परिवार को 1 लाख रुपए दिए। दिलबर उत्तराखंड का रहने वाला था, तो सरकार का भी जिम्मेवारी बनती थी। उत्तराखंड सरकार ने भी 5 लाख रुपए दिए, तो टोटल हो गए 9 लाख दिलबर के परिवार को देने के लिए। लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी ने क्या दिया, आम आदमी पार्टी ने 10 लाख रुपए दिए। अब ठीक है, इसको भी देखते हैं कि पॉलिटिक्स थी। आम आदमी पार्टी ने सोचा कि जितना भी ये दें उससे ज्यादा दे देते हैं। जैसे दिलबर नेगी जल करके मरा, क्योंकि मैं फौज से हूं,
और फौज में जब पाकिस्तानी आतंकवादी, अफगानिस्तानी आतंकवादी आते हैं तो उनसे ना हमें तोड़ना पड़ता है उनको, क्योंकि खबर निकालनी है और वो आतंकवादी है। तो इसको ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं बोलते, लेकिन उनको जब टॉर्चर करा जाता है तो दो तरीके का टॉर्चर होता है तोड़ने के लिए, जलाना और पानी में डुबाना। दोनों में आदमी को तकलीफ होती है। अब अगर जलना और पानी में डूब के मरना एक बराबर की तकलीफ है, तो मैं एक उदाहरण देता हूं। अब दिलबर नेगी मारा गया 26 फरवरी 2020 को। क्यों मेरे को 26 फरवरी याद है? क्योंकि 26 फरवरी 2020 को दिलबर नेगी मारा गया। 26 फरवरी 2019 को इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में सर्जिकल एयर स्ट्राइक करी थी। और 26 फरवरी 1969 को जो आपके सामने बैठा है कर्नल अजय कोठियाल, वो पैदा हुआ था। तो मेरे को 26 फरवरी की डेट इसलिए याद है। 26 फरवरी को जब दिलबर नेगी की हत्या हो गई आग से जल के, उसके कोई 4 महीने के बाद में दिल्ली में एक जगह मिंटो ब्रिज, रेल का ब्रिज है, उसके नीचे से गाड़ियां जाती हैं। क्योंकि गाड़ियां ऐसे करके बना हुआ है तो बारिश में ना कभी पानी भर जाता है वहां पे। अब पानी भरा हुआ था तो एक आ रहा टेम्पो वाला, टेम्पो वाले को नहीं पता कितना गहरा है पानी, वो अंदर घुस गया, पानी था बहुत ज्यादा, वो डूब गया। 2 दिन के बाद में उसकी लाश मिली। पानी से डूब के मिलना मतलब जैसे दिलबर नेगी तड़प के मरा था जलते हुए, वैसे ही वो भी तड़प के मरा था पानी में डूब करके। अब देखो इत्तेफाक, वो भी उत्तराखंड का, उसका नाम है कुंदन सिंह, पिथौरागढ़ का। ना कपिल मिश्रा आया कोई पैसे देने के लिए, ना नेहा जोशी आई, और उत्तराखंड सरकार वो भी भूल गई उसे पैसा देना, किसी ने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने उसको भी 10 लाख रुपए दिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पॉलिसी है कि कोई भी बाहर से भी अगर आकर के ऐसे अननेचुरल तरीके से अगर कुछ हो जाता है तो वो ना हर एक को कंपनसेट करती है। लेकिन ये जो कट पेस्ट होता है, कट पेस्ट करके ऐसा इसको वो बना दिया गया है कि दिलबर के हथियार है आम आदमी पार्टी। अगर मैं जो बात बोल रहा हूँ इसको समझने के लिए आप अपने टाइम पे घर पे नेट खोलिए, नेट पे जाइए, दिलबर नेगी किल्ड, आपको ना दिलबर नेगी से कनेक्टेड कहीं कपिल मिश्रा की न्यूज़ आएगी, कहीं आपको शाहीन बाग की न्यूज़ आएगी, कहीं आपको आएगी किस किस ने पैसे दिए, कहीं आएगी दिलबर का भाई कहाँ पे काम करता था, कहीं आएगी अभी 2 महीने पहले दिलबर के परिवार वालों ने उसके लिए बड़ा एक यज्ञ 1.5, 2, 2.5 लाख का घर पे करा। दिलबर का छोटा भाई कहाँ पे एक दुकान में काम कर रहा है अपने गाँव में, गाँव के पास में। सारी खबरें उस परिवार की आज नेट पे अवेलेबल हैं। अगर हम समझदार हैं और हम उसे लिंक करके देखें तो जो कहानी मैंने सुनाई है ना, ये हकीकत कहानी है दिलबर नेगी हत्याकांड की। अगर कोई इसको सुने और समझदार हो तो क्या आम आदमी पार्टी ने मारा होगा या एक ड्रामा बनाया गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ? ये हम सबको सोचने की जरूरत है। और मेरे को पक्का यकीन है तरतीबवार समझ के हम इसको समझ सकते हैं इस बात को।